Hello class 2nd. Today we will start chapter 20, locating a place. Locating a place means to find out where a place is located. मतलब कोई भी जगह हमें पता लगाना हो कि कोई जो प्लेस है वो कहाँ पर है, किस पोजीशन में है, किस जगह पर है. ओके, दिस इज कॉल्ड लोकेटिंग अ प्लेस. Okay, now let's start our chapter. My name is Rahul. मेरा नाम राहुल है. And I live in Delhi. और मैं कहाँ पर रहता हूँ? Where I live? Yes, I live in Delhi. In the morning, I go to school. तो आप सभी भी स्कूल जाते हैं ना मॉर्निंग में. तो राहुल भी जो है वो स्कूल जाता है. He goes to school. To reach the school, I go straight and then turn right. मैं स्कूल जाने के लिए सबसे पहले मैं घर से निकलता हूँ और कहाँ जाता हूँ? बिल्कुल स्ट्रेट जाता हूँ और उसके बाद मैं टर्न हो जाता हूँ राइट में. एंड इन द इवनिंग आई गो टू मार्केट. और इवनिंग में मैं मार्केट जाता हूँ. टू रीच द मार्केट आई गो स्ट्रेट एंड देन टर्न लेफ्ट. और मार्केट जाने के लिए सबसे पहले मैं स्ट्रेट जाता हूँ, सीधे जाता हूँ और उसके बाद मैं टर्न हो जाता हूँ लेफ्ट में. ओके, तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं डायरेक्शंस आपको दिखाई दे रहा है. दिस इज होम ऑफ राहुल एंड फॉर गोइंग स्कूल. ये देखिए यहाँ घर से निकल के स्ट्रेट जाकर यहाँ राइट टर्न किया. और अगर राहुल को अपने घर से मार्केट जाना है तो स्ट्रेट जाकर उसने कहाँ टर्न किया? लेफ्ट में. और लेफ्ट में टर्न करने के बाद वो कहाँ पहुँच गया? मार्केट में, है ना. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अलग अलग डायरेक्शंस में हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं. नाउ डू यू नो अ मैप इज ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर. मैप क्या होता है? अगर आपने कभी देखा होगा तो मैप जो है वो एक पिक्चर होती है जो कि एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर हमें दिखाई देती है. एंड टू शो द मेजर प्लेसेस ओनली स्मॉल पिक्चर्स कैन बी ड्रॉन ऑन द पेपर. और अगर हमें बड़ी बड़ी जो पिक्चर्स जो हैं वो अगर हमें शो करनी है तो हम इस छोटे से स्मॉल पेपर के ऊपर हम इसको शो कर सकते हैं. एंड दीज पिक्चर्स आर कॉल्ड सिम्बल्स. और हम इतने बड़े जो चीज़ें हैं उसको हम बड़ा बड़ा तो उसके ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते. तो हम क्या करते हैं, ये सारी ही चीज़ों के लिए हम सिम्बल्स यूज़ करते हैं. और सिम्बल्स को हम उस पीस ऑफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं. वी कैन लोकेट अ प्लेस वेरी ईजली विद द हेल्प ऑफ दीज सिम्बल्स ऑन अ मैप. अब अगर हमें कोई भी प्लेस लोकेट करना है, पता लगाना है कि कोई भी प्लेस कहाँ पर है, तो हम क्या कर सकते हैं? इन सिंबल्स की हेल्प से हम ईज़िली पता लगा सकते हैं कि कोई भी प्लेस जो है वो कहाँ पर है. ओके, तो इसी तरीके से कोई टेम्पल्स के लिए, स्कूल्स के लिए हमें पिक्चर के ऊपर जो मैप होता है उसके ऊपर हमें सिंबल्स जो है वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, जिनको हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कि किस चीज़ के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है. अगर कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ गए होंगे, अगर आपने ज़ू देखा होगा तो आप देखेंगे ज़ू के बाहर जो है एक मैप लगा हुआ होता है जिसमें आपको किस जगह पर क्या लोकेट है वो आपको ईज़िली वहाँ पर उस मैप में देखने के लिए मिल जाएगा. या फिर हम किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ भी आप देखोगे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक मैप लेते हैं जिससे हम ईज़िली उस जगह पर पता लगा पाएँ कि कौन सी जगह जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है. तो ये मैप्स जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं किसी भी प्लेस को लोकेट करने में, पता लगाने में. कॉलोनी मैप्स आर यूजुअली डिस्प्लेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ कॉलोनी. आपने देखा होगा जो अच्छी अच्छी कॉलोनीज़ होती हैं उसमें एंट्रेंस जो होता है उनका, उसके बाहर ही कॉलोनी मैप्स जो है वो लगे हुए होते हैं जिससे आप ईज़िली पता लगा सकते हो कि उस कॉलोनी में कौन सी जगह कहाँ पर लोकेटेड है. With the help of this map, you can locate any place easily in the colony. और उस मैप की हेल्प से आप इजीली पता लगा पाओगे कि कौन सा प्लेस जो है उस कॉलोनी में कहाँ पर
लोकेटेड है। ओके, नाउ अब आते हैं डायरेक्शंस। डायरेक्शंस आप सभी को पता है कि डायरेक्शंस 4 डायरेक्शंस होती हैं। मेन 4 डायरेक्शंस हमने देखी हैं। कौन कौन सी होती हैं अगर आप देखते हो तो देखिए, सबसे ऊपर होता है नॉर्थ, देन नीचे की तरफ साउथ, देन ईस्ट एंड देन वेस्ट। ओके, तो 4 डायरेक्शंस हम देखते हैं। इसको अभी हम देखेंगे यहाँ पर। वी यूज डायरेक्शंस टू फाइंड आवर वे और टू गाइड समवन टू फाइंड हिज और हर वे। हम अगर किसी को हमें गाइड करना है, हमें बताना है कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्शंस का यूज़ करते हैं। देखिए किस तरीके से। There are 4 important directions. 4 important directions होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। There is an easy way to find these directions with the help of the sun. आप सन की पोजीशन से अपनी डायरेक्शंस को पता लगा सकते हो। कैसे? आप मॉर्निंग में उठते हो, आपने देखा, अगर आप आसमान में देखोगे तो आपको सन दिखाई देगा। आपको ये पता है कि सन जो है वो हमेशा कहाँ पर राइज होता है? यस, ईस्ट में। यानी कि अगर आप देखते हो जहाँ आपने देखा सन जहाँ राइज हो रहा है, दैट डायरेक्शन इज ईस्ट। तो उस ईस्ट डायरेक्शन से ही आप बाकी सारी डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पिक्चर में ईजिली आप देख सकते हैं, ये गर्ल आपको दिखाई दे रही है एंड हियर सन इज राइजिंग। सो इन फ्रंट ऑफ दिस गर्ल इज ईस्ट एंड आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है वेस्ट, यानी कि पीछे की तरफ, यानी कि उस गर्ल के बैक साइड में है वेस्ट और इस साइड में है साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। ओके, तो हम सन की पोजीशन से 4 डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं। So there is an easy way to find these direction with the help of sun. We know that the sun rises in the east and sets in the west. हम सबको पता है कि सन जो है वो ईस्ट में राइज करता है, उगता है और वेस्ट में वो छिपता है। Wake up in the morning and stand facing the rising sun. आपको करना क्या है, आप जल्दी से आपको मॉर्निंग में थोड़ा उठना है, अर्ली मॉर्निंग उठना है और उसके बाद देखना है कि किस डायरेक्शन में जो सन है वो राइज हो रहा है और उस डायरेक्शन में आपको फेस करके खड़ा होना है। तो जो आपका फेस होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा और आपके बिल्कुल बैक साइड में होगी वेस्ट। ओके, और इस साइड में होगा आपका नॉर्थ एंड इन दिस साइड साउथ। Okay, the direction in which you see the sun is the east and behind you is the west. आपके पीछे की तरफ होगा west and now stretch your arm sideways. अब आपको करना क्या है, like this girl, आपको अपने hands को stretch करके खड़ा होना है and on your left is the north. आपके left side में north होगा और आपके right hand side में होगा south. क्लियर? तो इस तरीके से आप अपने 4 डायरेक्शंस को ईजिली लोकेट कर सकते हो, पता लगा सकते हो। वी यूज डायरेक्शंस टू लोकेट प्लेसेस इन आवर नेबरहुड। और हम इन डायरेक्शंस को अपने आस पड़ोस की सारी चीज़ों को लोकेट करने में, प्लेसेस को लोकेट करने में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी आपको करना क्या है, आपको ये पिक्चर जो है वो ड्रॉ करनी है ऑफ डायरेक्शंस। आप इस तरीके से इस पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आप राइज करते हुए सन आपको बनाना है और इस तरीके से आप यहाँ पर बनाओगे, दिस इज ईस्ट एंड हियर इज वेस्ट और उसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड में आप लिखोगे नॉर्थ एंड राइट साइड में आपको लिखना है साउथ। तो ये पिक्चर आप ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपको लिखना है सारे डायरेक्शंस। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क, योर चैप्टर इज फिनिश्ड। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, बाय बाय।